हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हो? आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ पाना हो, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। मेरे दोस्त, मेरा आज का टॉपिक एमसीक्यू ऑफ क्लास 10th है, जो झारखंड और बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आज मैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक वाचिंग करना। मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए, मेरा आज का टॉपिक है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? 120 है। इसको आप तोड़िए, सबसे छोटी संख्याओं से तोड़िए। 1 से नहीं, 2 से तोड़िए। 1 से तो सब टूट जाता है, 2 से तोड़िए तो 60 दूनी 120, 2 से तोड़िए 30 दूनी 60, फिर 2 से 15, फिर इसको तोड़िएगा तो 3 बचे 15। देखिए, अभी लिख सकते हैं 120 बराबर क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यह किस में आता है? देखिए गौर से, ये 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5, ये ए में आता है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब आइए 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 का सवाल है 306 तथा 657 का महत्तम समवर्तक 9 है। 306 और 657 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? देखिए, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ऐसा आप लोग ने फार्मूला पढ़ा है ना, बस इस पे आप बैठा दीजिए। आपका देखिए क्या दिया है, 306 और 657 का महत्तम समवर्तक 9 है और हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम हमें नहीं मालूम है ना, एलसीएम को खाली रखिए। एचसीएफ आपका कितना है? देखिए, एचसीएफ आपका 9 है और पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या कितना है? 657 है। 657 है ना। अब एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम बराबर क्या होगा? 306 गुना 657 और बटे 9। अब बड़े मज़े से 9 से इसको कटा दीजिए तो आपका कितना बार में कट जाएगा? 34 बार में कट जाएगा। और जब आप 34 और 657 को गुना कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा 22,338। देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्लियर हुआ। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए, 15 और 25 का एचसीएफ का रहा है तो क्या है? बड़े मज़े से निकाल दीजिए। 15 का 25 से डिवाइड पहले कीजिए। के बार का एक आएगा? एक बार। 15 एक 15, 5 5 गया 0, 2 में गया 1, 10 से फिर 15 को भाग दीजिए। तब तक दीजिए जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। 10 एक 10, फिर देखिए 5 आया, फिर 5 से दीजिएगा तो क्या हो गया? 5 दूनी 10। इस तरह एचसीएफ आपका कितना आया? 5 आया ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। अब 4 नंबर में देखिए, एक प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडन के क्रम को छोड़ते हुए कितना होता है? तो ये आपका होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है? द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल इतना है। तो शून्यक तो अल्फा बीटा से डिनोशन होता है ना। तो चलिए, हमारा दिया क्या है? शून्यकों का योग इन अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है। और द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। इस पर बैठा दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2x और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। अब देखिए, ये 3 जो है ना, इसको ख़त्म करने के लिए सबको 3 से गुना कर दीजिए। इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए और 1/3 को भी 3 से गुना कर दीजिए। देखिए, ये और ये कट गया ना तो क्या हो गया? 3x² माइनस 3 √2x और जोड़ 1। ये किस में मिल रहा है? आपका 5 नंबर
देखिए बी में मिल रहा है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो इस तरह ऑप्शन बी सही हुआ। अब आइए छठा में, ax² जोड़ bx जोड़ c के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, आपने सूत्र पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हुआ। अब 6 नंबर में देखिए ग्राफ बना है और पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद में शून्यकों की संख्या। देखिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा? एक्स अक्ष पर कोई टच नहीं है ना, तो कुछ भी टच नहीं है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गया? 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर कोई टच नहीं है तो शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि एक्स अक्ष देखिए फ्री है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा? 0 होगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे के सवाल में, 8वां सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां सवाल क्या है? समीकरण आपका ये दोनों दिया है और इसमें दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण युग्म क्या होगा? ऐसे स्थिति में समीकरण क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा ऑप्शन कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो ये कोई हल नहीं का कंडीशन बनता है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं क्या है? ये सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट जाता है। तो अगर एक बराबर रहे और बराबर नहीं रहे तो कोई हल नहीं, मतलब ये कोई काम का नहीं है। अब देखिए 9 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। समीकरण दिया है और कहता है इसमें क्या निरूपित होगा? संपाती होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा कि लंबवत होगा? तो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए हमारा पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 0, इसको हम लोग सूचित कीजिए a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 से x खत्म हो गया तो a1 बराबर 2 हुआ, y खत्म हो गया तो b1 बराबर -3 हुआ और c1 हमारा 0 हुआ। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x है जोड़ 4y है और जोड़ 20 है, ये प्लस 20 है बराबर 0 है। ये हो गया a2x जोड़ b2y जोड़ c2। अब देखिए x खत्म हो गया, a2 बराबर 3 हुआ, y खत्म हो गया, b2 बराबर 4 हुआ और c2 बराबर 20 हुआ। अब निकाल के देखिए a1/a2 क्या हो गया? a1/a2 यानी 2/3, b1/b2 क्या हुआ? देखिए ध्यान से -3/4 हुआ और c1/c2 क्या हुआ? c1/c2 0/20 हुआ, तो ये तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। ऐसे स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। ऐसे स्थिति में क्या करेगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए प्रतिच्छेद वाला ऑप्शन कौन है? ये है, तो 9 का आंसर बी होता है। और 10वां पर चलिए। अब 10वां में देखिए कहता है सी के मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अनंत हल हैं। अब देखिए पहला समीकरण हमारा क्या है? हमारा है cx माइनस वाई बराबर 2 है। अब देखिए यहाँ cx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 हुआ। x खत्म हो गया तो a1 बराबर c हुआ, y खत्म हो गया तो यहाँ b1 बराबर कुछ नहीं तो 1 है ना, -1 हुआ और c1 -2 हुआ। दूसरा समीकरण देखिए क्या है? 6x माइनस 2y बराबर 4 है। इसको फ्रेश कीजिए, 6x माइनस 2y, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया? -4 बराबर 0। ये हो गया a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। देखिए कब x खत्म हो गया तो a2 बराबर 6 हुआ, y खत्म हो गया तो b2 बराबर -2 हुआ और c2 बराबर -4 हुआ। अब आप निकालिए यहाँ क्या है कि का अनंत हल है, अनंत हल है, अनंत हल है। तो यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 लिख दीजिए, इससे भी कम चल जाएगा तो a1/a2, a1 कितना आपका c/6 बराबर क्या हो जाएगा? -1/-2। अब देखिए इस ये और ये कट गया ना, अब क्या बचा? c/6 बराबर 1/2। अब देखिए कोना कोनी इसको गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे तो 2 गुना c 2c हुआ और 6 1 6 कटा दीजिए, 2 3 6, तो c बराबर क्या हुआ? 3। ऑप्शन नंबर ए जाता है। अब आइए हम 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं
और कहता है कि समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x जोड़ 2y बराबर 4 का हल होगा। तो सॉल्यूशन इसको बड़े मज़े से कर दीजिए ना विलोपन विधि से। तो क्या है 2x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा क्या है 3x जोड़ 2y बराबर 4 है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है ना। अब इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। 2x माइनस वाई बराबर 5 है ना, और क्या है 3x जोड़ 2y बराबर 4। अब देखिए इसको गुणा का चिन्ह दे दीजिए ऊपर नीचे। अब ये देखिए पहला समीकरण के लिए इसका गुणा 3 से कीजिए और इसको 2 से गुणा कीजिए, और 3 दूनी कितना हो गया 6x, प्लस माइनस माइनस 3 गुना बाय 3y, 5 दूनी 10, फिर 2 से गुणा कीजिए, 2 गुना 3x क्या आ जाएगा 6x, प्लस 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 2 दूनी 4y और 4 दूनी 8। अब देखिए चिन्ह इसका बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लिखिए और यहाँ भी माइनस लिखिए, ये और ये कट गया तो माइनस माइनस प्लस, ये देखिए क्या है 4 और 3 क्या हो जाएगा माइनस 7y, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ 5 तिया 15 होगा, यहाँ सॉरी यहाँ 5 तिया 15 होगा, यहाँ मिस हो गया था 5 तिया 15, 15 में 8 गया तो 7 हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ गुना है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे माइनस 7, कट गया 7 एक 7, तो y बराबर क्या हो गया -1। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, पुट y बराबर -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या हम लोग का 2x, अब माइनस y के जगह पर क्या रखेंगे यहाँ -1 बराबर 5, तो 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5 हुआ। तो 2x बराबर देखिए 5, अब प्लस इधर गया तो क्या हुआ माइनस, 5 में गया 4, कटा दीजिए 2 दूनी 4, x बराबर 2, तो हम लोग का x बराबर 2 क्या निकला x बराबर 2 और y बराबर -1, किस ऑप्शन में है ये 11 का ए नंबर में। देखिए x बराबर 2 और y बराबर -1 हुआ। अब देखिए हम लोग का 12 नंबर में वह रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है। तो कोई हल के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये कोई हल नहीं होता के लिए होता है, और ऐसे स्थिति में यह क्या हो जाएगा असंगत होगा और b हमारा होता है। अब 13 में चलिए ये समीकरण दिया है का हल होगा। देखिए आपके पास दो समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 9, आप इसको विलोपन विधि से भी बना सकते हैं और नहीं तो इसको सीधा सीधी जोड़ दीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए शॉर्टकट में हो जाएगा, ये और ये प्लस माइनस खत्म हो गया, x x 2x 9 1 10 कटा दीजिए 2 पंचे 10, तो x बराबर 5 निकला और समीकरण 1 में रख दीजिए इसका वैल्यू x का, x प्लस वाई बराबर 9, x कितना है 5 ना, y बराबर 9, y निकालिएगा तो 9 हो गया, ये प्लस इधर गया, प्लस 5 इधर गया तो क्या हुआ -5, 9 में 5 गया तो क्या हुआ 4, और इस तरह x बराबर 5 और y बराबर 4, यानी 5 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह आंसर आपका सी करेक्ट होता है। फिर हम आते हैं 14 की तरफ कि 14 का क्या होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ए नंबर में हमारा क्या है x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। देखिए x यहाँ गुना है ना, तो x गुना एक्स स्क्वायर हुआ और प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब देखिए इसको इस पार लाइएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है। अब देखिए ये तो नहीं है होगा, तो बी को करते हैं। देखिए क्या एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ तोड़ेंगे इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जान ही रहे हैं ना, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में तोड़िए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा 2x जोड़ बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसको भी इस पार लाइए तो कट जाएगा, तो ये भी इसका भी घात 2 खत्म हो गया, तो ये भी तो गायबे हो गया ना। अब सी देखिए तो क्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, और आप लोग ये फार्मूला जान ही रहना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर।
देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, 2x जोड़ b का स्क्वायर 1 होगा, और इधर हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1, इसको इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2x। ये माइनस कर गया तो क्या हो गया, +3 बराबर 0। ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर और 3 और 1 क्या हो गया, 4 बराबर 0। देखिए इसका घात 2 है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो कौन सा से हुआ, सी नंबर से, तो सी नंबर क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण हुआ। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 जो है ना, ये ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 के भी फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं, या इसका घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है। अब आइए 15 में, यदि विभक्ता डी बड़ा हो 0 से तो मूल क्या होगा। अगर आपका डी बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान हो जाता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। और असमान को हम लोग भिन्न भी बोलते हैं, डिफरेंट। तो अगर डी बड़ा होगा 0 से तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न होगा। इस तरह ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होता है। आइए 16 नंबर पर, द्विघात समीकरण इतना है, इसमें मूल का प्रकृति निकालना है। तो चलिए हम लोग बड़े प्यार से चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 1 बराबर 0, और इसको कंपेरिजन हम करते हैं, द्विघात समीकरण है ना, तो ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ एक छिपा है ना, कुछ नहीं तो एक है, तो ए बराबर 1 हुआ। बी बराबर देखिए यहाँ क्या, कुछ नहीं तो 1 है। सी बराबर -1 हुआ। डी निकाल दीजिए, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, 1 का स्क्वायर, 4a कितना हमारा 1, और सी कितना है, ये -1 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 4, 4 1 क्या हो जाएगा, 5 होगा। और 5 क्या है, यानी डी क्या है, 0 से बड़ा है, और तब ये क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और भिन्न, जिसको असमान बोलते हैं। अगर डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट जाता है। ओ सॉरी, वास्तविक और भिन्न, और वास्तविक और असमान, तो ये दोनों तो लगभग एक ही तरह का चीज़ है। तो वास्तविक और असमान और भिन्न दोनों एक ही तरह का चीज़ है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो आप ये देखिए, दोनों एक ही तरह का चीज़ होता है, वास्तविक और असमान, और यहाँ भिन्न है, ये दोनों एक ही हो जाता है। तो आप इतना समझिएगा कि डी बड़ा होगा 0 से तो ये वास्तविक और भिन्न और असमान एक ही चीज़ है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी भिन्न और असमान एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। अब आगे बढ़िए, देखिए इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होंगे, डी बड़ा होगा 0 से। डी अगर बड़ा होगा 0 से तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यानी डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर सूत्र होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बड़ा होगा 0 से, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डी बड़ा होगा 0 से तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा ना, वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, तो इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण इतना है, इसका विभक्तर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये 3 है, 8 है, 7 है और -11। तो पहले देखिए समीकरण लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 3 बराबर 0 है। तो कंपेरिजन कीजिएगा किससे, द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो ए बराबर 1 हुआ, बी बराबर -1 हुआ, और सी बराबर 3 हुआ। तो विभक्तर कहता है, तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4ac हुआ। तो बी कितना है हमारा, -1 का स्क्वायर, 4a हमारा क्या है 1, और सी कितना 3 माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, -4 1 4 4 किया 12, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में 12 जाएगा तो क्या हो गया, -11। क्योंकि 12 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये -11, ये ऑप्शन सही होता है। अब देखिए 19 नंबर में है, द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो के का मान निकालिए। देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है -4x है, और के है बराबर 0 है, ये के है हमारा। अब देखिए यहाँ ए बराबर क्या है 1, बी बराबर -4 है, सी बराबर के है। तो हम डी निकालते हैं, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है ना। बी हमारा क्या है, -4 का स्क्वायर, 4a हमारा 1 है, और सी के है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 चौके 16, 4 1 4 के। यहाँ का क्या रहा है, मूल समान है।
मूल समान है तो डी बराबर 0 होगा। और डी हमारा क्या है देखिए, 16 माइनस 4 के, ये 0 के बराबर होगा। तो माइनस 4 के बराबर, ये प्लस को इधर कीजिए तो माइनस 16 हुआ, ये और ये खत्म हो गया। तो 4 के बराबर 16 हुआ, 4 चौके 16 हुआ, तो के बराबर क्या हुआ, 4 हुआ। तो के का वैल्यू क्या हो गया, 4। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होता है। अब देखिए 20 नंबर द्विघात समीकरण इतना, इसका मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम गुणनखंडन विधि से भी बना सकते हैं, और दूसरा हम इसको द्विघाती समीकरण का जो होता है डी निकाल कर भी बना सकते हैं। इसको चलिए हम गुणनखंडन विधि से ही बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 6 बराबर 0। देखिए फैक्टर कीजिए, 6 एक 6, 6 को तोड़िए, 3 दूनी 6। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 जोड़ 2 इंटू एक्स जोड़ 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2x जोड़ 6 बराबर 0। एक्स एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस 3। देखिए माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एक्स। यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस है, 2 तिया 6, 2 निकल गया तो क्या बचा, 3 बराबर 0। अब एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया, दोनों में है, बचा एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए एक्स माइनस 3 बराबर 0 होगा ना, एक्स बराबर 3 होगा, और एक्स माइनस 2 बराबर 0 हुआ तो एक्स बराबर 2 हुआ। तो हमारा आ गया एक्स बराबर क्या आया, 2 और 3 आया। 2 और 3 किस में है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में। अब चलिए आज का अंतिम सवाल बढ़िया से देखिए, निम्नलिखित में कौन एपी में है। अब देखिए, अब अगर हम ए को सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए यहाँ क्या है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। एपी में हम क्या करेंगे, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। तो T2 में T1 को घटाइए, T2 में T1 को घटाइए तो क्या आ जाएगा, 4 में 2 घटेगा 2। अब T3 में T2 को घटाइए तो 8 में 4 गया 4, तो ये दोनों अलग अलग आ गया, तो ये तो छटाइए ना गया। अब देखिए बी नंबर को करते हैं, तो बी में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये तो T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, ये T4 हुआ। अब T2 माइनस T1 करते हैं तो 3 में 1 घटाते हैं 2 हुआ। फिर T3 में T2 करते हैं तो 5 में 3 गया 2 हुआ, और फिर T4 में T3 करते हैं तो 7 में 5 गया 2 हुआ। तो देखिए सब बराबर हो गया ना, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, सब इक्वल हो गया। तो इसलिए एपी में कौन हुआ, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो मेरे दोस्त आप वीडियो को पूरा वाचिंग कीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। मेरे दोस्त आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।